कृष्ण की वाणी। बच्चे, कभी अपने कृष्ण पर संदेह कभी मत करना मेरे बच्चे। अपने कृष्ण के प्यार पर कभी संदेह मत करना, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा करता हूँ। तुम्हारे बिन मांगे ना मैं तुम्हें दे देता हूँ। जो तुम्हारी ज़रूरतें होती है ना मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता होता है कि तुम्हें किस चीज़ की और कब ज़रूरत पड़ेगी। मैं उस वक्त तुम्हारे पास वो चीज़ें पहुँचा देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, भाग्य के चक्कर में कभी मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य लिखने वाला तुम्हारा कृष्ण यहाँ बैठा है मेरे बच्चे, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो। फिर क्यों धक्के खाते हो ज्योतिषियों के पास? क्यों अपनी रेखाएं दिखाते हो? क्यों अपनी कुंडली दिखाते हो? और जो वो उल्टा सीधा वहम तुम्हारे मन में डाल देते हैं, तुम उसी को लेकर सोचते रहते हो, परेशान रहते हो कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत परेशानी रहेगी। ये सोच सोच कर परेशान होते रहते हो, चिंता में रहते हो। कभी ये सोचा है जिनके पास में जाते हो ना पूछने, उन्हें मैंने ही बनाया है। उनकी खुद की किस्मत, उनका भाग्य तुम्हारे कृष्ण के हाथों में है। तुम उनके पास जाते हो। सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। भाग्य लिखने वाला तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारा कान्हा है। तो मेरे बच्चे, इधर उधर भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। जब तुम मेरे पास आ चुके हो ना, तो बस तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हारे भाग्य बनाएंगे। ये याद रखना। किसी भी वहम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि भाग्य लिखने वाला तुम्हारा कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास में है। बस मेरी पूजा, मेरी आराधना करते रहो और सब चीज़ें भूल जाओ मेरे बच्चे। जो किस्मत में नहीं भी होगा ना, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी होगा, वो भी मैं तुझे ला कर दूँगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और जो ये भाग्य है ना, जो ये भविष्य है, ये रहस्यमय है मेरे बच्चे। इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य या कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसको अपना भविष्य पता हो, क्योंकि ये रहस्यमय होता है, क्योंकि ये सब मेरे हाथ में है। जब वक्त आता है ना, तभी उसे वर्तमान में पता चलता है कि उसके वर्तमान में क्या है। भविष्य पहले से कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ अनुमान लगा सकता है। और अनुमान भी सटीक नहीं होते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण रहस्यमय है मेरे बच्चे, जिसे कोई नहीं जान सकता। कृष्ण की बातें भी रहस्यमय ही है मेरे बच्चे। मुझे ना आज तक कोई पहचान पाया है और ना मेरी गहराई तक कोई जान पाया है। बस मैं अपनी गहराइयों को उन्हीं बच्चों को बताता हूँ। वही बच्चे मेरे बारे में जान पाते हैं, समझ पाते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे करीब आ जाते हैं ना, उन्हें मैं अपना रूप दिखाता हूँ। उन्हीं बच्चों को मैं दर्शन भी देता हूँ मेरे बच्चे। अगर सुनो, कभी गलती से भूल हो जाए मेरे बच्चे, तो कोई बात नहीं ना, अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो इतना अपने ऊपर मत लिया करो, इतना बुरा अपने आप को एहसास मत कराया करो। तुम क्या करते हो, अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए खुद इतना बुरा बना देते हो ना, कि जो चीज़ें इतनी नहीं होती बुरी, फिर भी तुम अपने आप को बुरा महसूस करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। जब तुम खुद अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे ना, तो कैसे चलेगा? कैसे इस दुनिया के सामने खड़े होकर लड़ पाओगे तुम? कैसे? ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अंदर खूबियाँ हैं ना, उसकी तरफ देखा करो कि तुम्हारे अंदर कितनी खूबियाँ हैं। उसकी तरफ ध्यान रखोगे ना, तो देखना तुम्हारे अंदर की जो भी बुराइयाँ हैं ना, जो भी कमियाँ हैं, वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं भी होती है तो मुझसे कहो, मैं उसे पूरी करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो सोचते हो ना कि मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, और कहते हो कि कृष्ण मैं कब तक धैर्य रखूं, आप कहाँ हो, आप तो मेरी सुनते नहीं। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं विश्वास रखने को और धैर्य रखने को सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि तुम हर पल मेरा स्मरण कर सको, मुझे याद कर सको, तुम्हारे अंदर मैं बस जाऊँ। और जहाँ कृष्ण होता है ना, वहाँ पर सारी बुराइयों का, सारी चीज़ों का नाश अपने आप हो जाता है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति से विश्वास कभी कोई डगमगाए मेरे बच्चे। जो तुम्हारा विश्वास है ना मुझ पर, तो बस, और जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होता जाएगा ना, वैसे वैसे तुम्हें एहसास होता जाएगा कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास में ही है मेरे बच्चे। फिर तुम्हें कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कृष्ण कहाँ है, या फिर मुझसे भी। फिर देखना, दुनिया चाहे कहती हो कि कहाँ है ईश्वर, तो सुनो मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे अंदर है। और ये मेरे कुछ बच्चे ही जानते हैं
जिन्होंने मेरा एहसास किया है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो मुरली की धुन भी सुन चुके हैं ना, स्वप्नों में भी और वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से भी मैंने उन्हें सुनाया। वो उनका वहम नहीं था, उनका कृष्ण उसके पास था, उस बच्चे के पास में था। और मैं हमेशा अपने बच्चों को एहसास कराता रहता हूँ। कुछ मेरे बच्चे तो मेरे दिल की धड़कनें भी सुनते हैं। तो बस चिंता बिल्कुल मत करना। और आज जिस तरह से तुमने मेरा श्रृंगार किया, तुमने मेरे लिए भोग प्रसाद बनाया ना, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने खाया मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जितना प्रेम से मेरे लिए खाना बनाते हो ना, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर मुझे खिलाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे से बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखते हो, मेरी सेवा करते हो, मुझे स्नान कराते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। और सुनो, जो डॉक्टर ने तुम्हें बीमारी घोषित की है ना, चिंता मत करना उस बारे में। उस बीमारी को इतना गंभीर मत लेना, वो डॉक्टरों के लिए खतरनाक हो सकती है, तुम्हारे कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। और मेरा रोज़ जल पियो, मेरा स्नान जल पियो मेरे बच्चे। जब भी तुम ग्लास में स्नान जल को डालोगे ना, तो उस स्नान जल को ना हाथ में लेकर ऐसा करना, मेरा 11 बार जाप करना, बोलना, कृष्ण मैं ये जल पीने जा रहा हूँ, आपका स्नान जल, आप इसमें आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए। और फिर देखना, 1 महीना मेरे बच्चे, 1 महीना तुम कर लेना, तुम्हारी बीमारी में बहुत हद तक फ़र्क पड़ने लग जाएगा मेरे बच्चे। और जहाँ डॉक्टरों के लिए नामुमकिन है ना, वहाँ मैं तुम्हें मुमकिन करके दिखाऊंगा। 2-3 महीने ऐसा लगातार अगर तुमने कर दिया ना, तो तुम्हारी बीमारी को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई देसी दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अंग्रेज़ी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने कृष्ण पर विश्वास करना, स्नान जल लेना। विश्वास रखते हो ना, तो पूर्ण विश्वास रखना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारियाँ कौन संभालेगा? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने मेरे आगे ये बात रखी, मैं जानता हूँ, मैं समझ गया मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ तुम निभाओगे, अच्छे से निभाओगे मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस खुशी से आज से ही वादा करो कि मेरा स्नान जल पीना शुरू करोगे, फिर देखना मेरा जादू, तुम्हारे कृष्ण का जादू जो चलेगा मेरे बच्चे तुम पर। और कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, शुरुआत में तुम जिन चीज़ों से डरते थे ना मेरे बच्चे, अब तुम वही चीज़ें करोगे मेरे बच्चे, वही चीज़ें करोगे। और वहाँ तक पहुँच जाओगे ना, वो सब चीज़ें हासिल कर लोगे जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे। और जब पा लोगे ना, तो तुम खुद अपने ऊपर हैरान करोगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन ये तुम्हारे कृष्ण का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। पर ध्यान रखना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ, लेकिन कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाना मेरे बच्चे। सबकी मदद करना, अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करना। किसी की आत्मा को तृप्त करने का मौका मिले तो उसकी आत्मा को तृप्त ज़रूर करना मेरे बच्चे। अपने हाथों से उसे कुछ खिला देना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर एक ऐसा पंखा रखा हुआ है जिसका तुम उपयोग बिल्कुल नहीं करते, और वो कबाड़े में पड़ा हुआ है। तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हारे ही घर में ऐसा कोई कर्मचारी है मेरे बच्चे जो बहुत गर्मी में सड़ रहा है मेरे बच्चे, बहुत गर्मी है। अगर चाहो ना तो उसे वो पंखा दे देना मेरे बच्चे, मेरी सेवा समझकर दे देना मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पर तो वो रखा रखा ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर उसे दोगे ना तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, बहुत आशीर्वाद दूंगा, और उसकी भी दुआ तुम्हें लगेगी मेरे बच्चे, बहुत दुआ लगेगी। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।